अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ शुजात। आज एक और वीडियो मैंने बनानी है। दिस इज़ रिलेटेड टू द सेल्स एंड कस्टमर सपोर्ट के जो लोग हैं उनसे रिलेटेड है। स्पेसिफिकली सेल्स के वो लोग जो टेली सेल्स में इन्वॉल्व हैं उनके लिए ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव चीज़ें जो आज मैं शेयर करने वाला हूँ आप लोगों के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप सबके जहन में जब आप सेल्स में या टेली सेल्स में होते हैं तो आपको एक जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है वो होता है अटेंडिंग अ मीटिंग विद अ क्लाइंट। अटेंडिंग अ मीटिंग आजकल जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं पाकिस्तान में, अब सॉफ्टवेयर हाउसेज और कॉल सेंटर्स और इन सब में बिज़नेस टू बिज़नेस सेल्स ज़्यादा हो रही हैं, तो ये स्पेसिफिकली बिज़नेस टू बिज़नेस सेल्स में आपको मीटिंग अटेंड करनी पड़ती है ऑन जूम। और कोविड के बाद तो ये जूम और टीम्स और इस तरह के जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं जिस पे आप ऑनलाइन मीटिंग्स कर सकते हैं वो बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुके हैं। तो अब आपने एक मीटिंग करनी है किसी भी कस्टमर के साथ, किसी भी क्लाइंट के साथ, यू नीड टू टॉक अबाउट समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू योर प्रोडक्ट, आपने अपनी सेल्स करनी है। तो लड़के वहाँ पे रुक जाते हैं, फंस जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, मीटिंग से घबराते हैं। उसमें सबसे पहला प्रॉब्लम ये होता है कि उनको कॉन्फिडेंस का इशू है। देखें, आप जब भी सेल्स में काम करें तो आपको मेरी एक एडवाइस है कि आपका जो भी बॉस है, द टॉप बॉस, जो ओनर है कंपनी का या कंट्री मैनेजर है या आपका जो सबसे सीनियर बंदा आपकी कंपनी में, उसकी जो मेंटालिटी है वो आपकी मेंटालिटी होनी चाहिए। टॉप बॉस वही होगा जो ओनर है डेफिनेटली, जिसने इन्वेस्ट किया हुआ है उस प्रोडक्ट में, जो आपकी कंपनी का सीईओ है। अब उसकी मेंटालिटी क्या है? उसको अपनी प्रोडक्ट के बारे में डेफिनेटली अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, ही हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। अब उस एक्सपीरियंस को लेके जब वो किसी भी कस्टमर के सामने, किसी भी क्लाइंट के सामने जाएगा तो वो कभी भी नहीं घबराएगा। क्यों? उसके सामने एक प्रोडक्ट है, मतलब उसने खुद बिल्ड की है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन दे देगा उसको। ठीक है, अगर कस्टमर का कोई भी क्वेश्चन होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ही ये फेस होती है कि मैं तो बता दूंगा, मैंने तो प्रेजेंटेशन देनी है, मैं तो एक्सप्लेन कर दूंगा व्हाट विल हैपन जब वो क्वेश्चन करेगा। क्वेश्चन को आंसर करना सीखें कॉन्फिडेंटली। नो डाउट आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं। अच्छा, कुछ लोग स्पीकिंग स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स को आपस में मर्ज करने की कोशिश करते हैं। दीज थिंग्स आर टू डिफरेंट। ठीक है, स्पीकिंग आप एक अच्छे लेवल पे इंग्लिश बोल रहे हैं, आई कॉल इट अंग्रेजी। ठीक है, क्योंकि हम हमेशा ट्रांसलेशन वाला वर्जन हमारा ऑन होता है। तो दैट इज स्पीकिंग। कम्युनिकेशन इज द वे हाउ यू स्पीक, how you actually communicate your words, your knowledge to somebody who is sitting in front of you। ठीक है, तो आपने अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना है। आपको पता होना चाहिए कि कौन से एटीट्यूड के साथ, कौन से कॉन्फिडेंस लेवल के साथ आपने किस क्वेश्चन का किस तरह से रिस्पॉन्ड करना है। फिर इस सब में जो कैच है वो क्या है कि जब भी आप मीटिंग पे जाएं उससे पहले, आजकल लिंक्डइन, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, देयर आर लॉट ऑफ स्टफ, इन सब पे जाके आपने उस कस्टमर को एक बार स्टडी ज़रूर करना है। लिंक्डइन स्पेसिफिकली आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि ये जो बंदा जिससे मैं बात करने वाला हूँ आज, अभी 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद या 1 घंटे बाद, उसका माइंडसेट क्या है। उसकी पोस्ट को रीड करें, उसको, उसकी जो रीसेंट एक्टिविटीज़ हैं आप उसको देखें, आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। फिर वहाँ से आप उस बंदे के साथ एक पर्सनल टच डेवलप कर सकते हैं। देखें, मार्केटिंग की डिफरेंट स्ट्रैटेजीज, सेल्स की डिफरेंट स्ट्रैटेजीज डिफरेंट एराज में आई हैं। अभी की जो स्ट्रैटेजीज जो सेल्स में, द बेस्ट स्ट्रैटेजी विच विल वर्क इज़ द रिलेशनशिप बिल्डिंग। इफ़ यू आर नॉट बिल्डिंग अ रिलेशन, यू विल नॉट बी एबल टू डू द सेल्स। ठीक है, आप मीटिंग स्टार्ट करें डेफिनेटली अल्लाह का नाम लेके। अब आप किसी गोरे से बात करें तो अल्लाह का नाम आप दिल में लें। डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि आप उसके सामने आयात पढ़ना शुरू कर दें। यस, आपने एक गोरे के साथ मीटिंग स्टार्ट की, उसमें सबसे पहले आपने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, अपना इंट्रोडक्शन तो देना है, उसका इंट्रोडक्शन भी लेना है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू भी थोड़ा सा, फिर उससे क्वेश्चनिंग। ये नहीं कि जो ही मीटिंग स्टार्ट हुई माय नेम इज़ दिस और बस शुरू हो गए, अपनी जो पूरी की पूरी पिच है, पूरी प्रोडक्ट की कोई समरी है वो आपने सुना दी। नो, इट इज़ अ रॉन्ग स्ट्रैटेजी। सबसे पहले आस्क क्वेश्चन, अंडरस्टैंड what he would like to say, उसकी इंडस्ट्री क्या है, उसकी प्रोडक्ट क्या है, वो क्या चाहता है। हमेशा फाइंड आउट द नीड। जब उसको एक, आपको नीड पता चल जाएगी,
कोई भी प्रोडक्ट हो सकती है। लेट्स सपोज आप एक एसईओ सेल्स करें या वेबसाइट डेवलपमेंट सेल्स करें, ठीक है, तो वेबसाइट वाले तो उसकी वेबसाइट खोल के उसी वगैरह देख लेंगे, फिर पेन पॉइंट पकड़ लो, उसको किससे मसला है। कभी भी, अगेन मैंने पहले भी बताया, assumptions कभी भी नहीं होनी चाहिए। जो भी करना है वो लाइव रियलिटी में बैठ के, ये नहीं कि आपने खुद से एज्यूम कर लिया कि उसकी ये प्रॉब्लम है और मैंने ये सोल्यूशन देना है क्योंकि मेरी जो प्रोडक्ट ये, नो, अंडरस्टैंड। देखिए प्रोडक्ट एक होती है, आप उसको मोल्ड करके डिफरेंट तरीक़ों से एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। अब फ़र्ज़ करें एसईओ क्या है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये एक एग्जांपल है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, ये ऑनलाइन सेल्स होती हैं, ठीक है। आप एसईओ सेल्स कर रहे हैं और आपके पास एक कस्टमर ऐसा आता है जो आपसे व्यूज़ की, क्लिक्स की, ऑनलाइन विजिबिलिटी की कोई बात नहीं करता, ठीक है। अब आप उसको एक्सप्लेन करें, यार तुम्हारे इतने व्यूज़ बढ़ा दूंगा, तुम्हारे ये वाले कीवर्ड्स टॉप पे ले जाऊंगा, नो, इट विल नॉट वर्क। जो उसको चाहिए, अब वो अगर आपको क्वेश्चन के दौरान या इंट्रोडक्शन के दौरान बताता है कि इट्स बिन ऑलमोस्ट 2 years, शुरू में हमारा बहुत अच्छा बिजनेस था बट ऑलमोस्ट फ्रॉम द लास्ट 2 years हमारे जो कस्टमर्स हैं वो कम हो जाएंगे या कम हो गए हैं, ठीक है। अब जो कस्टमर्स कम हो गए हैं उसका सोल्यूशन क्या है, एसईओ। मगर उसको व्यूज़, क्लिक्स, ऑनलाइन फेसबुक, गूगल, यहाँ पे मैं ये दूंगा, यहाँ पे मैं ये दूंगा, वो क्वेश्चन नहीं है उसका। उसका क्वेश्चन है कस्टमर्स। नो डाउट व्यूज़ भी कस्टमर्स हैं, बट जिस तरह वो चाह रहा है, जो उसकी नीड है, उस पर आप जाए। जब आपको एक बार अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी कि यार इसका ये क्वेश्चन है, ये नीड है, यू विल बी सक्सेसफुल, ठीक है। और इसके अलावा थ्रू आउट द मीटिंग आपकी वो एक पर्सनल टच, थोड़ी सी अट्रैक्शन, थोड़ा सा उसका नाम यूज़ करना, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें वन बाय वन करके सिखाऊंगा। आज सिर्फ बेसिक आइडियाज़ थे। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस फील फ्री टू कांटेक्ट मी वाया कॉन्टैक्ट बॉक्स और सॉरी कमेंट्स बॉक्स। थैंक यू।